आपकी सेहत आपके हाथ में है। सेहत एक डिस्कवरी है। अगर आप इसको डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। इकबाल के चंद इशार से आज की इस क्लास को हम शुरू करेंगे। इकबाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा उस्ताद है जो हमें ज़िंदगी के बारे में बताता है। इकबाल कहता है, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, इंसान के बारे में वो कह रहा है, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। यानी वो इंसान जिसने खला के अंदर चांद तारों को खोज लिया, उस तक रसाई हासिल कर ली, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, लेकिन ये जो वजूद है इसको वो डिस्कवर नहीं कर पाया, इस तक वो नहीं पहुंचा। और जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, यानी इंसान ने वो सोलर एनर्जीज और इसी तरह कई किस्म की न्यूक्लियर एनर्जीज, न जाने कौन कौन सी एनर्जीज उसने इन्वेंट कर ली, लेकिन जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर ना सका। जिंदगी की जो अंधेरी रात थी ना, उसको वो रोशनी में, उजाले में, सुबह में नहीं बदल पाया। अंदर घुप हनेर, अंदर उसके अंधेरा रह गया। सेम यही बात बुल्ले शाह और इकबाल में लगभग 200 साल का या 250 साल का फर्क है। बुल्ले शाह क्या कहता है? सेम यही बात कि पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, कदी अपने आप ਨੂੰ पढ़े ही नहीं। सेम वही बात है कि चांद सूरज तक तू पहुंच रहा है, तू बहुत यूनिवर्सिटियों के अंदर लाइब्रेरियां अपने अंदर उतार ली हैं, कभी अपने आप को पढ़ा ही नहीं। पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, कदी अपने आप ਨੂੰ पढ़े ही नहीं। भज भज वड़दा मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं। अपने आप के अंदर तो कभी इंसान उतरा ही नहीं, अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। जो काम करने वाला है मस्जिद में बैठकर भी असल में काम वही है कि अंदर कैसे उतरा जाए। भज भज वड़ना मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं। और बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना, यानी वही बात कि ढूंढने वाला गुजरगाह सितारों की, वही बात बुल्ले शाह इकबाल से 250 साल पहले कह रहा है कि बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना, और जो घर बैठा उन्हें फड़े ही नहीं। जो तुम्हारे अंदर लुत्फो सरूर, जो सुकून, जो लज्जत, जो खुशी, जो पीस जो तुम्हारे अंदर है, उसको तू बाहर तलाश कर रहा है। गाड़ियों के अंदर, बड़ी बड़ी इजादात के अंदर आप सोच देखिए तो सही, इंसान जितना जितना ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ऐसी चीजें बनाता चला गया, उसकी जिंदगी से उतना ही सुकून कम होता चला गया। एहसास से मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। इंसान उतना ही डिप्रेशन में चला गया, उतनी ही परेशानियां उसकी बढ़ती चली गई। आए मेरे भाइयों, जिंदगी की तरक्की ये नहीं है कि आप बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लें। हम कहते हैं ना जी मेडिकल साइंस की ये तरक्की, मेडिकल साइंस की ये जीरो तरक्की है। मेडिकल साइंस की तरक्की तो ये है जब आप खुद इस काबिल हो कि हर बीमारी को आप हील कर पाएं, ये तरक्की है। जब आप किसी मेडिसिन और किसी साइंस और किसी थेरेपी पर भरोसा करने की बजाय अपनी सलाहियतों पर जो कुदरत ने आपको दी हैं, उनको जब आप डिस्कवर कर लेंगे, जब उनसे जब आप फायदा उठाने लगेंगे, यह है असल में तरक्की। इंसान का मजबूत होना यह तरक्की है। हम एक गलत फहमी में पड़ गए। क्या इकबाल ने यही बात हमको समझाई, जहान ताजा की है अफकार ताजा से नमूद। अगर आप नई दुनिया बनाना चाहते हो, इस जमीन को खूबसूरत बनाना चाहते हो, जहान ताजा की अफकार ताजा से है नमूद, तो आपको
इन लोगों को नई सोच देनी होगी। आप देखिए तो सही, हमारी एक ही सोच, हमारी सोच का जो पैटर्न है वो नहीं बदल पा रहा, हमारा जो माइंड सेट है वो नहीं टूट पा रहा। इंसान टनल विजन है, क्या बीमार हो गया भज्जो हॉस्पिटल, गोलियां लवो, इसके अलावा उसको दूसरा रास्ता नहीं मिल पा रहा। जो है वो रास्ता आपके अंदर है, वो सलाहियत आपके अंदर है। जहाने ताजा की अफकार ताजा से है नमूत के संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा ईंट और पत्थर से। ये साइंस की टेक्नोलॉजी से दुनिया नहीं पैदा होती, नई दुनिया पैदा होती है नई सोचों से। इसलिए आज के बाद अपने माइंड सेट को तोड़िए। मैं फिर कहता हूं, अपने माइंड सेट को तोड़िए कि फलां काम इसी अंदाज से करना है, नए अंदाज से करें। आपके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं, अपनी सलाहियतों को डिस्कवर करें। कम अज कम सेहत के मामले के अंदर आपको खुद कफील होना चाहिए। इतना सा भी आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ना मेडिसिन पर ना किसी और चीज पर। यह कब काम होगा? जब आप रेगुलर वर्कआउट करेंगे। इस बॉडी के अंदर वो तमाम अमकानात हैं जो 10 साल बाद आपकी बीमारी आनी है, उसके बीज आपकी बॉडी के अंदर है। इस वर्कआउट को करेंगे, वो बीज आपके डिजॉल्व हो जाएंगे, बीमारी के अमकान ही खत्म हो जाएंगे जब आप प्रॉपर वर्कआउट करेंगे। आइए जी, बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना है, जेड़ा घर बैठा है उन्होंने फड़िया ही नहीं। आज हमने हमारे अंदर जो प्यारा इंसान है उसकी तरफ आना है। पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, कदी अपने आप नू पढ़े ही नहीं। आज हमने अपने आप को पढ़ना है। आइए, सबसे पहले आप अपनी तवज्जो अपने सर पर लेकर आएं। सर कैसा है? हाउ यू फील योर हेड? सर हल्का हो सकता है, भारी हो सकता है। आपके सर में क्या सेंसेशन है, क्या एहसास है? हर इंसान का जिस्मानी एहसास, सेंसेशंस वो अलग अलग हैं। दोस्तों, अभी जो आपको आपका सर फील हो रहा है, इसे हम कहते हैं फिजिकल एरिया। ये बहुत ही आपकी शख्सियत का एक्सटर्नल पार्ट है जो आपको भी फील हो रहा है। जैसे कोई फल होता है और फल के ऊपर एक छिलका होता है। छिलका फल का बैरूनी हिस्सा है, एक्सटर्नल पार्ट है। छिलका हमेशा कड़वा, बद जायका होता है, हार्ड होता है, लेकिन उस छिलके में मीठा रस, मीठा फल छुपा होता है। तो इस जमीन का इंसान छिलके से आगे जा ही नहीं पा रहा। आपको मैं कहता हूं, आप ये नहीं हो, आपकी ये असल नहीं है जो अभी आपको फील हो रही है। आपकी असल बहुत प्यारी है। आपकी असल बहुत लविंग है। आपकी असल बड़ी मज़ेदार है। फील कीजिए ज़रा हेड को, माथा। हो सकता है माथा अपने आप को आपको अच्छा ना लगे, भारी लगे। कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं। आज हम अपने मन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो पहले मोटी मोटी सच्चाइयां ही सामने आती हैं। ज़मीन से पानी निकालना हो तो पहले पत्थर हटाते हैं, फिर मिट्टी, फिर रेत, फिर वो दलदल, फिर वो गदला पानी, यूं लेयर्स हैं। ऐसे ही मेरे भाइयों, हम सब हिजाबों के अंदर, लेयर्स के अंदर लिपटे हैं। तो अभी जो आपको ये
एक्सटर्नल लेयर फील हो रही है। वंस अगेन, अब सारा हेड फील करें, फेस भी और गर्दन भी। तो ये इस पे रुक नहीं जाना, ये आपकी बैरूनी हालत है, वेरी बेसिक, आपकी असल नहीं है। लेकिन आप अपनी असल तक कैसे जाएंगे? अपने आप नहीं जा पाएंगे। शार्पनेस चाहिए, डेली वर्कआउट चाहिए। जैसे आज आपको ये सर भारी, पेनफुल, स्ट्रेसफुल फील हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रेसफुल एरिया, ये फिज़िकल हालत मिनिमाइज होती चली जाएगी और आपको अपने लतीफ़ तजर्बात, अपनी प्यारी हालत, जिस तरह एक प्याज होता है, प्याज की लेयर्स होती हैं, छिलके होते हैं, बाहर का छिलका हार्ड होता है, ड्राई होता है, वो उतारो तो अंदर एक नरम छिलका आता है, उसे उतारो तो और नरम, उसे उतारो तो और नरम। यूं ही आप हार्ड दुनिया से, फिजिकल एरिया से आप लतीफ़ दुनिया में, स्पिरिचुअल एरिया में, एनर्जी की दुनिया में दाखिल होते चले जाएंगे। लेकिन काम करना होगा, अपने ऊपर रेगुलर काम करना होगा। गर्दन, चेहरा और हेड फील करें। तवज्जो दीजिए। एक छोटी सी डिग्री जिसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ आपको रोजी रोटी के काबिल बनाती है, उसके लिए आपको इतने साल लगाने पड़ते हैं। और ये काम जो आपको जिंदगी के हर दुख से निजात देगा, इस पर भी तो थोड़ा सा टाइम दें। डेली टाइम देना होगा। ये सेल्फ डिस्कवरी है। ये जिंदगी की शबे तारीख को सहर में, रोशनी में बदलना है। चेहरा और गर्दन फील करें। ये सेल्फ स्टडी है। कदी अपने आप नू पढ़िया ही नहीं। गर्दन को पढ़ें, जरा गर्दन को स्टडी करें। व्हाट्स हैपनिंग देयर ऑन माई नेक, क्या फीलिंग है मेरी गर्दन की। ये जो सेंसेशंस हैं, अभी तो आपको ये सेंसेशंस पता चल रही हैं। अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे तो ये सेंसेशंस हालात व वाक़यात के इफ़ेक्ट्स हैं। ये एक डाटा है जो आगे चल के आपकी समझ में आएगा। अब तो जस्ट फील करें। अपने दोनों शोल्डर्स को फील करें एंड डू नॉट रिएक्ट। जब स्टडी करनी है तो स्टडी में इन्वॉल्वमेंट, वो डॉक्टर जो होता है, वो जब कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, वो बाहर से उसको देखता है, जानता है। ऑब्जर्वेशन होती है, विटनेसिंग होती है। ये ऑब्जर्वेशन है, ये विटनेसिंग है, मुशाहिदा है। ये मुशाहिदा हक है। मुशाहिदा हक के लिए पहले जो बाहर जो लेयर्स हैं, ये झूठ की दुनिया है बाहर आपके, ये सारा तनाव, ये ऐसे ही है जैसे ख्वाब आपको नजर आता है, होता नहीं। लेकिन ख्वाब में आप डरते भी हो, दुख भी होता है, ख्वाब में दर्द भी होता है, लेकिन ख्वाब होता नहीं। ऐसे ही ये जो कंधों का भारीपन है, ये महसूस तो हो रहा है, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता जागते चले जाएंगे, ये भारीपन अपने आप ख़त्म होता चला जाएगा। उसी वक़्त तक इस जिस्म के अंदर, इस ज़िंदगी के अंदर दुख हैं, प्रॉब्लम्स हैं, भारीपन हैं, दर्दें हैं, बीमारियां हैं, जब तक हम जागे हुए नहीं हैं। जागना सारे दुखों को ख़त्म कर देता है और अब हम जागने के रास्ते पर हैं।
अब आप सारे वजूद को, सारी बॉडी को सर से लेकर पांव तक फील करें। क्या हालत है मेरी, कहाँ खड़ा हूँ मैं, क्या फीलिंग है मेरी, क्या सेंसेशन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉडी की, क्या एहसास है। मुझे मेरा अपना आपा कैसा लग रहा है। यह है सेल्फ स्टडी। जो जैसा भी लग रहा है बस आप विटनेसिंग करें, आप रिएक्ट ना करें। आप इस तरह न्यूट्रल होकर जब मुशाहिदा करते चले जाएंगे, क्योंकि आम हालत में इंसान न्यूट्रल नहीं है। आम हालत में आप मुशाहिदा नहीं कर रहे होते। आम आदमी आम हालत के अंदर रिएक्शन कर रहा होता है, वो अंदर ही अंदर लड़ रहा है। आम आदमी अंदर ही अंदर झगड़े में है, अंदर ही अंदर वो अपने आप से भाग रहा है। तो मेडिटेशन में हम मुशाहिदा करते हैं, हम रुक जाते हैं, हम रिएक्शंस को बंद कर देते हैं, हम सब्र का दामन पकड़ लेते हैं। तो फिर क्या होता है, ये जो भी अभी फीलिंग्स हैं, ये फिजिकल दुनिया, ये जिस्म मिनिमाइज होना शुरू हो जाता है। आपके जिस्म के सारे अंधेरे मिटना शुरू हो जाते हैं, सारे तनाव मिट जाते हैं, सारी बीमारियां, सारे दर्द, और आप एक ऐसी हालत का तजर्बा करते हैं जहां पर ना कोई खौफ है, ना डर है। किसी शायर ने कहा, बेगम पूरा शहर का नाव, कि मैं एक ऐसे शहर में रहता हूं जहां पर गम नहीं, बेगम, बेगम पूरा शहर का नाव, दुख अंदोह को नाही ताठाओ, जहां पर दुख और खौफ और परेशानी के लिए कोई जगह नहीं। ठाव यानी जगह, ना तफ्तीश खराज ना माल, वहां पर कोई पूछ पकड़ नहीं, कोई टैक्स नहीं, खौफ खता ना त्रास जवाल, वहां पर ना तो कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना परेशानी है। वही मकाम है आपके अंदर छुपा हुआ। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वेल डन। आंख खोल लीजिए।